शांति। तो विशेष आज का टॉपिक है, क्योंकि हम सभी शिवरात्रि मनाने के लिए आए हैं, तो शिव बाबा को, शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करना अर्थात शिवरात्रि मनाना अर्थात मैंपन का त्याग करना। क्योंकि शिव बाबा तब हमारे से प्रसन्न होगा, तब हमारी झोली भर देगा, जब हम मैंपन का त्याग करेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में भी शिव के ऊपर क्या करते हैं, शिव को, भोलानाथ को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। तो कौन सी बलि चढ़ाने हैं? मैंपन की। अगर हमें सहज योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, तो हमें मैंपन से मुक्त बनना है। ये मैंपन, यही हमारे बुद्धि को भटकाता है। जिसके अंदर मैंपन होगा वो स्थिर योगी नहीं बन सकता। इसलिए हम सभी शिवरात्रि मनाने के लिए आए हैं। ये बहुत लकी ग्रुप है, क्योंकि डायरेक्ट शिव बाबा, जिसकी भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, वो डायरेक्ट शिव बाबा आकर के हम उसके सामने बैठेंगे। अगर उसको प्रसन्न करना है तो हमें मैंपन को क्या करना है, छोड़ देना है। क्योंकि आज हमारा अगर योग नहीं लगता है, अगर योग में मेरी बुद्धि भटकती है, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्रकार का मैंपन है। तो मेरे अंदर मैंपन है या नहीं, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है, अगर मेरा कोई अपमान करता है, अगर उसी अपमान की मुझे फीलिंग आती है, मुझे उसका इंसल्ट अनुभव होता है, इसका मतलब मेरे अंदर मैंपन है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, अगर झोली भरना चाहते हो, तो मैंपन को क्या करो, त्याग करो। निमित्त बनो, निर्माण बनो। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने भी जब अंतिम समय जब शरीर छोड़ा 18 जनवरी, तो बाबा ने यही पाठ पक्का कराया था, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। जब तक हम निरहंकारी नहीं बनेंगे, तब तक निराकारी स्थिति में, आत्म स्थिति में नहीं टिक सकते। अगर मैं आत्मा अभिमानी स्थिति में नहीं टिक पाता हूं, या मैं बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति में नहीं टिक पाता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ अभिमान छिपा हुआ है। इसलिए इस शिवरात्रि में हमें क्या करना है, मैंपन की बलि चढ़ानी है। कुछ भी सेवा करें, कुछ भी कार्य करें, बाबा ने कराया, बाबा कराता है, मैं निमित्त। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को पुरुषार्थ में मेहनत लगती है। तो मेहनत क्यों लगती है? मैंपन के कारण मेहनत लगती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे मैंपन का त्याग करो। अभी भी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन बच्चों के खाते में देखा जमा कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं? क्योंकि मैंपन, मैंने किया, मैं करती हूं या मैं करता हूं, ये मैंपन हमारे पतन का कारण है। जैसे रावण का
सत्यानाश हुआ। क्यों हुआ? एक मईपन के कारण। मईपन वाला कभी भी दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता। अगर मैं किसी को सम्मान नहीं देता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर क्या है? मईपन है। कई सोचते ना, ये तो इसके अंदर कोई अक्ल ही नहीं, इसके अंदर कोई गुण ही नहीं, इसको सम्मान हम कैसे देंगे? लेकिन नहीं, आज बाबा ने क्या किया? हम गिरे हुए थे, कितने कुछ भी गुण नहीं थे, तभी बाबा ने क्या किया? हमें सम्मान दिया। क्योंकि बाबा निरंकारी है। जो निरंकारी है वही सबको सम्मान दे सकता है, वही गिरे हुए को उठा सकता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मैंपन का क्या करो? त्याग करो। टाटा बिरला का शेर ही छूटता है, जब ऊपर जाता है तो चित्रगुप्त को बोलता है, बताओ मेरा पद क्या है? तो चित्रगुप्त ने कहा कि भाई आपका कोई पद नहीं है। उसने कहा क्यों? मैंने इतना धर्मशाला बनाई, इतना मंदिर खोले, इतना बहुत सारा कुछ करके आया। उसने कहा आपने करके आए, मंदिर था लक्ष्मी नारायण का, नाम लिख दिया बिरला मंदिर, इसीलिए तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा पुण्य भी खत्म हो गया। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे सेवा करो और क्या करो? उसको भूल जाओ। जो मैंपन जिसके अंदर आता है, समझो कि बाबा की शक्ति फिर उससे दूर हो जाते हैं, फिर सफलता नहीं मिलेगी। जो मैंपन जिसके अंदर आता है, वो संगठन से, बाबा से दूर चला जाएगा, और मैंपन वाला ही टकराता है दूसरों से। अगर मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है या रोब आता है, इसका मतलब मेरे अंदर क्या है? मैंपन है। मैं इसकी सांस हूं, मेरी क्यों नहीं सुनती? मुझे तो जिम्मेवारी है, ये तो मुझे करना पड़ता है। तो ये मैंपन। इसलिए बाबा कहते, बच्चे निमित्त बनो, निरंकारी बनो। जैसे महाभारत में दिखाते हैं, पांडव की विजय होती है, और विजय होने के बाद पांडवों को अभिमान आता है, और जब अभिमान आता है, अर्जुन बोलता इतने तीर चले थे, मेरे तीर के कारण इतनी अच्छी विजय हो गई। भीम बोलता है तुम्हारा तो तीर कुछ भी नहीं थे, ये मेरी गधा इतनी जोर से चल रही थी। वो कहता है मेरे तीर, और वो कहता है मेरी गधा। और उसी समय कृष्ण सुनता है, अरे मैंने इतना इनको गीता का ज्ञान सुनाया, अभी तक मुझे ये लोगों ने पहचाना नहीं। वो कृष्ण की शक्ति वहां से चली जाती। तो वास्तव में मदद किसकी थी? महाभारत में पांडवों को कृष्ण की मदद थी, इसलिए वो विजय बने। लेकिन उस कृष्ण की शक्ति को भूल गए। वास्तव में यह संगम युग का हमारा यादगार है। शिव बाबा आज हमें विकारों के ऊपर जीत पाने की मदद कर रहे हैं। आज इतना कलयुग में, इतनी फैशनेबल दुनिया में, इतनी विकारी दुनिया में आज हम पवित्र बन रहे हैं। जिसको साधु संतों ने क्या कहा? यह असंभव। जो पवित्र रहेगा, वो, जिसको साइंस वालों ने कहा कि वो पागल बनेगा, क्योंकि पवित्रता की ऊर्जा कोई झेल नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता, यह अनैचुरल है। लेकिन आज बाबा ने यह सिद्ध करके दिखाया। कोई हम घर बार का त्याग नहीं किया है, पति पत्नी साथ में रहते हैं। तो आज ये कौन सी शक्ति कार्य कर रहे हैं?
आज सर्वशक्तिवान बाबा हमारे से कार्य कर रहा है, इसलिए उस करण करावनहार को कभी भी नहीं भूलना है। कुछ भी करो बाबा आपने कराया, कुछ भी सफलता मिली बाबा आपने कराई। जब बाबा बाबा करेंगे तो सचमुच हमें मदद मिलेगी और योग भी लगेगा। जैसे पिछले मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों के मन में विरत चलता है, ये विरत भी अपवित्रता है। और विरत क्यों चलता है? विरत का कारण है मैंपन। मैं इतना सेवा की, मुझे तो अपमान दिया ही नहीं, मैं इतना करता हूं, मेरा ये अपमान करते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो मैंपन से मुक्त होगा, चाहे अपमान की परिस्थिति में, चाहे मान की परिस्थिति में, वही एकाग्रचित रह सकता है और वही आत्माभिमानी स्थिति में रह सकता है। उसको ही कहा जाता है पवित्रता। इसीलिए हमें क्या करना है? इस शिवरात्रि में हमें मैंपन को क्या करना है? त्याग करना है। जो भी करा रहा है बाबा करा रहे हैं, हम निमित्त है। जैसे कठपुतली का पपेट शो आप सबने देखा होगा। पपेट शो जब करते हैं, जो धागे खींचने वाला पर्दे के पीछे बैठता है और धागे को बांध करके पपेट शो का कार्य करता है। जब वो डॉल्स जब नाचती है, सब लोग देखते हैं, महिमा करते हैं, और उस समय अगर डॉल्स को लगेगा वहां मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूं, डांस कराने वाला कौन होता है? ऊपर बैठता है। तो अगर उसको अभिमान आएगा तो खींचने वाला करेगा, अच्छा कर ले आप डांस, खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएंगे। तो इसी तरह आज बाबा परमधाम में चांद सूरज तारंगन के पार बैठ करके हमारे से सेवा कराता है। लेकिन जब सेवा करते हैं, कुछ सफलता मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? मैंने किया, मैं करता हूं। तो वास्तव में उसकी कमाल है जो आज साधारण आत्माओं से कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? इस शिवरात्रि में मैंपन का त्याग करके जाना है, चाहे अपमान की परिस्थिति में, चाहे मान की परिस्थिति में। और ऐसी आत्मा ही एकाग्रचित रह सकती है। मैंपन वालों की बुद्धि भटकती है। मैंपन वाला अपना ही गुण गाता है, बाबा बाबा नहीं करेगा, मैंने किया, मैंने ठीक किया ना। इसीलिए उसको योग बड़ा कठिन लगता है। और मैंपन वाला सदा ही भूखा रहेगा, वो तृप्त नहीं बनेगा। उसको भगवान मिला है, इतना सारा ज्ञान मिला है, तो भी ऐसी आत्मा अतृप्त रहेगी, प्यासी रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तृप्त बनना है, जो पाना था सो पा लिया, इसके लिए मैंपन का हमें त्याग करना है। और जब मैंपन को त्याग करेंगे, संकल्प कुछ भी नहीं चलेंगे, जिससे हमारी बिंदुरूप स्थिति बीजरूप स्थिति बनेगी। मैंपन वाला, उसको सारा दिन कम संकल्प चलने से, बिंदुरूप स्थिति सारा दिन या आत्माभिमानी स्थिति रहने से, जब भी वो योग में बैठेगा, जितना समय अपनी बुद्धि को परमधाम में लगाना चाहिए या अव्यक्त वतन में लगाना चाहिए, लगा सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? मैंपन का त्याग। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, निरअहंकारी बनो। निरअहंकारी से निर्विकारी। अभिमान, ये अवगुण खास ज्ञानियों के पीछे लगता है।
इसीलिए आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा, प्रदर्शनी में लाश का चित्र है, स्वर्ग के तरफ जाने का रास्ता। तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? काम। अगर स्वर्ग में जाना है तो पहले काम रूपी विकार हमारे सामने आता है, उसके पर जीत पाने से आता है क्रोध, लोभ, मोह, और लास्ट में कौन सा है? अहंकार। काम को तो हमने जीत पाया, क्रोध के ऊपर से भी छूट जाते हैं, लेकिन सभी विकारों को जीत पाने का उसका क्या होता है? अभिमान आता है, और छठी मंजिल से नीचे गिर जाते हैं। ये नहीं सोचना कि हम विकारों के ऊपर जीत पा लिया, लेकिन अभिमान अवगुण क्या करेगा? सभी अवगुणों को जागृत कर सकता है। इसीलिए बाबा ने अलग से क्यों कहा है कि निरंकारी बनो। इसीलिए हमें क्या करना है? इस शिवरात्रि में जब भी आप योग लगाने के लिए बैठेंगे, चाहे बाबा के कमरे में, चाहे कभी भी, तो बाबा को थैंक्स देना। बाबा, आपने मुझे ब्राह्मण बनाया, आपने मेरी सेवा में मेरा सफल कर रहे बाबा, मेरे आपने स्वीकार किया, शुक्रिया बाबा, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं, ये सब आपका है। तो जितना बाबा के सामने हम शरण जाएंगे, जितना निरंकारी बनेंगे, उतना वो भोलानाथ आपसे राजी होगा। भोलानाथ को कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं, जब तुम मेरा नाम लो तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें सारे संसार में मशहूर कर दूंगा। याद रखना, है ना, एक भगवान की प्रतिज्ञा। अगर तुम अपना नाम लेना शुरू करेंगे तो तुम सारे संसार में मशहूर नहीं होंगे। तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा नाम लूंगा। और जब यहां आप बाबा का नाम लेते रहेंगे, भक्ति मार्ग में आपका नाम फेमस हो जाएगा, आपका लोग कीर्तन गाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निरंकारी बनो। अगर यहां ही हमारा नाम हो जाएगा तो कच्चा फल खा लिया। नहीं तो कोई होते हैं ना, सेंटर से टकरा जाते हैं, सेंटर की बहनों की कमजोरी देखते हैं, हम इतना सेवा करते हैं, हमको कोई बहन जी पूछती ही नहीं, हा? इसीलिए सेंटर में आना बंद कर देते। आज जो टकराव होते हैं, आज ब्राह्मणों में जो खिटपिट होते हैं, क्यों होते हैं? इस मईपन के कारण। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निरअहंकारी बनो। और खास शिवरात्रि में हमें क्या करना है? इस मईपन को त्याग करना है। इसीलिए इसकी प्रथा भक्ति मार्ग में क्या है? बलि चढ़ाना। तो अगर इस बलि को हम चढ़ा करके जाएंगे तो शिव बाबा क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। इसीलिए फॉरेन में बहुत अच्छे सिस्टम है। दादी ने फॉरेनर वालों को इतना पक्का कराया, कोई भी जब चीज उनकी खुद की दिखाते, कहते ये बाबा की गाड़ी है, ये बाबा का घर है, ये सब बाबा का है। फॉरेनर के मन में कभी मुख से ये नहीं निकलेगा ये मेरा है। मेरा मेरा को क्या करना है? तेरा तेरा करना है। और यही सहज योग है। जैसे कहते एक बार एक गुरु क्या करता है? एक राजा के पास जाता है। वो राजा की एक हमेशा आदत रहती थी, क्या करता है? जब भी उसके घर में कोई आता है तो उसको दिखाता है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा बगीचा है, ये मेरा कारखाना है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा ये है, सब दिखाता है। और उसके बाद ऑफिस में आने के बाद बोलता है, मेरा ये कैसा लगा आपको? तो सबको कहता है। तब जब गुरु आए थे एक दिन, जब उसको सभी ये दिखाया, ऑफिस में लाया, तो गुरु ने कहा, अच्छा ये सब आपका है? हाँ, कहा मेरा है सब। अच्छा लगा आपको? उसने कहा, आपके पास विश्व का मैप है? उसने कहा हाँ है, ले आओ। लाया। कहा कि इसके अंदर आपका देश कहाँ है? तो ये बोला मेरा देश है।
और इसी देश में आपका स्टेट कौन सा है, तो ये बोला मेरा स्टेट है। और उसी स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है। और उसमें आपका तहसील था ही नहीं, उसके अंदर आपका कारखाना था ही नहीं। तो वास्तव में विश्व के दृष्टि से हम कुछ भी नहीं है, तो अभिमान क्यों? इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप जो भी कर रहे कुछ दरिया में खसखस। अगर दरिया में कोई खसखस का दाना डालो, कहां पहुंचेगा? पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह आज जो भी हम सेवा कर रहे हैं, एक प्रकार की दरिया में खसखस है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निरअहंकारी बनो। और जितना निरअहंकारी बनेंगे उतने हमारे संकल्प कम चलेंगे, उतना हमें इंसल्ट कम फीलिंग होगा, उतना हम स्थिर चित योगी बन सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, इस शिवरात्रि में ये पाठ पक्का करके जाना है, और तब हम सहज योगी बन सकते हैं। जैसे मेंढक होता है, मेंढक कुएं के अंदर होता है, और जब कुएं में कोई भी आता है तो मेंढक उसके ऊपर छलांग लगा करके जाता है, अटैक करता है। उसको लगता है कि ये यही मेरी दुनिया है। लेकिन जब वही मेंढक जब कुएं के बाहर जाता है और देखता है कि दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है, तो इसी तरह हमारा भी हालत क्या होते हैं, मेंढक की तरह। जहां हम कुछ सेवा करते हैं, हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर चलते हैं तो पता चलता है हम कुछ भी नहीं कर रहे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जो भी कुछ सेवा करते हैं उसका अभिमान कभी भी न आए। जैसे गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, अब देखा होगा बैलगाड़ी जब चलती है उसके नीचे से कुत्ता चलता है। जब कुत्ता चलता है बड़ा रोब से चलता है, वो नीचे गाड़ी के साथ ही चलता है नीचे। जब और कोई कुत्ता आता है तो उसको गुस्सा आता है उसके प्रति, कहता है मैं तो इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूं, तुम मेरे रास्ते में आ रहे। तो वास्तव में गाड़ी कौन चलाता है, कुत्ता चलाता है। वो ऊपर से बैल गाड़ी को खींच रहे, लेकिन कुत्ते को क्या लगता है, मैं ही चला रहा हूं। तो इसी तरह बाबा कहते हैं, बच्चे जो कुछ कर रहे कौन कर रहे हैं, बाबा कर रहे। इसीलिए हमें कोई भी प्रकार का अभिमान न आए। देखो शिव बाबा भी खुद जब बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा कहते, बच्चे मेरी महिमा करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि ये तो ड्रामा करा रहा है, ये तो मेरी ड्यूटी है, इसीलिए मेरी महिमा करने की क्या जरूरत है। तो कितना निरंकारी है। इसीलिए हमें क्या करना है, बाप समान निरंकारी बनना है। और जब हम निरंकारी बनेंगे तब स्थिर बुद्धि होगी, तब हम स्थिर चित्त रह सकते हैं। इसीलिए अगर मुझे आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है, अगर मुझे अपने एकाग्रता को अपनाना है, तो क्या करना है, निरंकारी बनना है। बाबा ये सब आप कर रहे हैं, बाबा ये सब आपका है। जब बाबा बाबा मुख से निकलेगा तब जमा का खाता बढ़ेगा। अगर एक के सामने 0 लगाओ तो क्या होता है, 10। उसी के सामने 0 लगाओ 100, उसी के सामने 0 लगाओ बढ़ता है। अगर उसके अपोजिट 0 लगाओ, कुछ भी उसका अर्थ नहीं है। इसी तरह अगर कोई भी कार्य करके मैंने किया, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए कोई भी कार्य करो 0 लगाओ। बाबा का आकार कैसा है, 0। बाबा ने कराया तो बढ़ता जाएगा। मैंने किया तो उसका कोई भी जमा नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, इस शिवरात्रि में मैंपन का त्याग करना है, मैंपन की बलि चढ़ानी।
तब वो भोलानाथ इतना प्रसन्न हो जाएगा, आपसे मुख से जो भी वचन निकलेंगे वो महावाक्य बन जाएंगे। आपके बोल में पावर आएगी, आपके संकल्प में पावर आएगी। अगर मैंपन होगा, बाबा कंबाइंड नहीं रह सकता। जिसके अंदर मैंपन आता है, बाबा वहां से दूर हो जाता है। अगर कोई भी किसी के साथ में है, साथ में रहता है, और उस साथ वालों को कभी पूछते ही नहीं, तो साथ में रहेगा, दूर चला जाएगा। इसीलिए बाबा हमारे साथ में है। कोई भी कार्य करो, बाबा कहो कि बाबा ये आपने कराया, बाबा ये आपने कराया, तो बाबा सदा साथ में रहेगा और उस कार्य में सफलता भी होगी। इसीलिए हमें क्या करना है? मैंपन का त्याग करना है। और महाभारत में इतना बड़ा जो युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अभिमान के कारण क्या हुआ? अभिमान के कारण सभी पांडव पराजित हो गए, एक अभिमान के संस्कार के कारण। अगर मुझे विजय माला में आना है, ऊंच पद पाना है, मुझे निरहंकारी बनना है। जो निरहंकारी आत्माएं हैं उनका जमा बहुत होगा। बहुत बड़े बड़े जो आप, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, कभी बाबा का माँ क्या आता है, जो आपके नजरों में वो मेरे नजरों में नहीं है, और जो आपके नजरों में नहीं है वही मेरे नजरों में है, क्योंकि उनका जमा ज्यादा है। क्योंकि अभिमान वाला एडजस्ट नहीं कर सकता, अभिमान वाला साधारण नहीं रह सकता। क्योंकि आज दुनिया में भी क्या चाहिए? कहा जाता है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो? निरअहंकारी बनो। निरअहंकारी वाला सभी को प्रिय होता है, निरअहंकारी वाला सदा ही झुकता है। इसीलिए देखो, विद्या विनयन शोभते, एक कहावत बनी है, विद्या विनयन शोभते, अर्थात विद्या आने के बाद, ज्ञान होने के बाद हमारे में नम्रता आए। अगर नम्रता का संस्कार आएगा आपके अंदर, तो समझो कि आपके अंदर क्या है? विद्या है। अगर आपके अंदर ज्ञान लेने के बाद, योग लगाने के बाद नम्रता नहीं आई, तो समझो हम खोखले हैं। और वही नम्रता वाला ही राजा बन सकता है। आम के पेड़ को जब फल लगता है, आम क्या होता है? झुक जाता है। इसीलिए आम को क्या कहा है? फलों का राजा कहा है, नारियल को नहीं कहा। नारियल को क्यों नहीं कहा? नारियल को जब फल आता है तो ऊपर चलता है, झुकता नहीं। और आम क्या होता है? झुक जाता है। तो जो झुकना जानता है वही राजा बन सकता है, और जो इस ज्ञान मार्ग में झुक करके चलता है वही अंतिम समय तक टिक जाएगा। अगर झुकेंगे नहीं, एक दिन आएगा टकराव होगा, और उसी टकराव में तूफानों में टूट जाएंगे। कहते एक बार नदी ने सागर ने नदी को पूछा, कहा कि आप हमेशा जब आते हैं तो क्या करते हैं? बड़े बड़े पेड़ों को लाते हैं, आप घास क्यों नहीं लाते? तो नदी ने कहा कि घास मेरे सामने झुक जाता है, पेड़ मेरे सामने नहीं झुकता, इसीलिए मैं पेड़ों को लाती हूं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? निरअहंकारी बनना है। कोई मान दे, कोई पूछे न पूछे, जो निरंकारी होंगे उसके संकल्प भी नहीं चलेंगे। और जिसको अभिमान होगा उसको लगेगा अरे हम इतना सारा करते, हमें कोई पूछता ही नहीं।
उसको अपमान फीलिंग होगा, वो उससे बात नहीं करेंगे। जो निराकारी स्थिति में रहेगा वो निरंकारी बनेगा, निरंकारी बनेगा वो निराकारी स्थिति में रहेगा। और इसको कहा जाता है निर्विकारी। इसलिए अगर हमें सहज योगी बनना है, बाप के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना है, अपने संकल्प को बचाना है, तो क्या करना है? इस शिवरात्रि में इस मयपन की क्या करना, हमें बलि चढ़ानी। जो भी आज तक किया मेरा जमा हो गया। इसलिए बाबा कहते बच्चे सेवा करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, उसके बारे में चिंतन नहीं करना है। जैसे वो पांडव की बात सुना रहे थे, कहते पांडव की विजय होती है और विजय होने के बाद सभी पांडव क्या करते हैं? पहाड़ी पर जाते हैं और उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। पहाड़ी सीधी थी, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, ये सब पहाड़ी पर जाते। लेकिन जाते जाते क्या होता है? पहाड़ी पर द्रौपदी गिर जाते, आगे गए नकुल भी गिर जाते, आगे गए सहदेव भी गिर जाते, आगे गए भीम भी गिर जाते, आगे गए अर्जुन भी गिर जाते, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंच जाते। ये सब क्या यादगार है? ये भी हम ब्राह्मणों का यादगार है। अंतिम समय हमारी विजय होगी और उसके बाद हमें पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी कौन सी? ऊपर माउंट आबू वाली नहीं, परमधाम। लेकिन इस परमधाम रूपी पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो निरंकारी है। क्योंकि द्रौपदी क्यों गिर गई थी? कहते उसका लगाव था अर्जुन के साथ, इसीलिए वो फेल होगी, गिर गई। नकुल क्यों गिर गया था? अपने बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया था? उसको अपने सुंदरता का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया था? उसके अपने गदा युद्ध करने का बल का अभिमान था। और कर्मणा सेवा, वो किचन में सेवा भी करता था, खाना बनाता था, तो उसका अभिमान था। और अर्जुन क्यों गिर गया? मैं इतना अच्छा बाण चलाता हूं, इसका अभिमान आया। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर, कुत्ता कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को मदद की, इसीलिए युधिष्ठिर क्या हो गए? स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई असली कुत्ता नहीं है, कुत्ता ये ईमानदारी का प्रतीक है। मना युधिष्ठिर में ईमानदारी थी और उसी ईमानदारी के कारण वो विजयी बने। तो इसी तरह अगर मेरे अंदर बुद्धि का अभिमान है, मैं बहुत प्लानिंग करता हूं, मैं बहुत अच्छे सेवा में प्लान बनाता हूं, अगर इसका अभिमान है या कोई लगाव है या कोई अपने देह की सुंदरता का अभिमान है या कोई मैं इतना कर्मणा सेवा करती हूं इसके कारण ये मेला बहुत अच्छा हो गया, हमने इस मेले में बहुत अच्छा सहयोग दिया, या फिर अपने बल का अभिमान, या तो अपने ज्ञान सुनाने का अभिमान। भी अर्जुन है ज्ञान सुनाने वाला का यादगार। अगर ये हमारे अंदर अभिमान है तो अंत में हम पराजित गाए जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अभिमान को छोड़ो, कोई भी प्रकार का अभिमान न आए। अगर अभिमान होगा तो पराजय होंगे। नहीं तो कभी बहनों को कहते हैं ना, बहन जी हम इतने बड़े घर के
अगर कोई देखेगा हमें यहाँ झाड़ू लगा रहे तो लोग क्या कहेंगे हमको, तुम ब्रह्मा कुमारी में ये काम करने के लिए जाते हैं? हाँ, तो ये भी क्या है, ये भी अभिमान है। आज ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी हस्ती, जिसके तन में शिव बाबा आते थे, उन्होंने गोबर के उपले बनाए, क्या उनको अभिमान नहीं आया? मैं इतना संस्था का संस्थापक हूं और ये गोबर के उपले बना रहा हूं, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बाबा ने अभिमान से मुक्त थे, ब्रह्मा बाबा भी। आज देखो दादियों ने भी क्या किया, इतनी बड़ी बड़ी घर की दादियां हैं, लेकिन बाबा ने क्या किया, किसी को साइकिल रिपेयरिंग सेवा दी, किसी को मोटर के अंदर गाड़ी के नीचे बैठ करके वो काले कपड़े पहन करके उसको ऑयलिंग करना, साफ करना, ये सेवाएं दी। अगर अभिमान होता तो चले जाते, लेकिन निरहंकारी बन करके सेवा की। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर इस यज्ञ में, इसीलिए बाबा कहते हैं फरिश्ता बनने के लिए हड्डी हड्डी क्या करना पड़ेगी, सुहा करनी पड़ेगी। अर्थात इस देह अभिमान को त्याग करना पड़ेगा, तब कई फरिश्ता कहेंगे। इसीलिए अगर इस शिवरात्रि में हमें क्या करना है, इस अभिमान को क्या करना है, सुहा करना है। और जब अभिमान को सुहा करेंगे तब यहां से फरिश्ते बनकर के आप क्या करेंगे, आप अपने कर्म क्षेत्र पर जा सकते हैं। और अभिमान तब टूटेगा जितना सोमानों में रहेंगे। अभिमान को तोड़ने का हथियार है सोमान। जितना आप सोमानों में रहेंगे अभिमान टूटता जाएगा। अभिमान उसको आता है जो सोमानों में नहीं रहते। अभिमान तब टूटेगा जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे। इसीलिए बाबा क्यों बोलते हैं हर मुरली में, बच्चे क्या करो, आत्मा अभिमानी बनो। क्योंकि आत्मा अभिमानी बनने से अभिमान रूपी जहर नष्ट होता है। अभिमान एक प्रकार का जहर है जो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अभिमान रूपी जहर हमारे अंदर है तो शिव भोलानाथ कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि कौन कर रहा है, हाँ? ये बाबा कार्य करा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस शिवरात्रि में अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, इस मयपन को क्या करो, बिल्कुल सुहा करके जाओ, निरहंकारी बनो। तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी बाबा आने में कितने दिन बाकी है, 4-5 दिन बाकी हैं। तो बस इस 4-5 दिन में क्या करना है, ये धून लगाने हैं, बाबा बाबा बाबा, इतना मुझे आपने ज्ञान में लाया, बाबा आपने बहुत कुछ मेरा क्या क्या सफल किया, शुक्रिया बाबा, बाबा आपने मेरे से सेवा कराई, बाबा ये सब आपका है। बस बाबा बाबा करते रहेंगे तो निरहंकारी बन जाएंगे। और जब निरहंकारी बनेंगे तो निराकारी स्थिति में स्थित रहना बहुत इजी होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी बनेंगे उतना आप हर्षित रह सकते हैं। अभिमान वाला कभी भी हर्षित नहीं रह सकता। किसी ने उसको 2 शब्द बोल दे, क्या होगा, उसका वो मुरझा जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, निरहंकारी बनो। जैसे महाभारत में और एक बहुत अच्छी बात दिखाते हैं, कहते हैं एक बार जब पांडव का युद्ध होने वाला था
और जब युद्ध होने वाला था तो बारबरिक शायद भीम का पुत्र था कोई, जब उसको पता चला ये युद्ध होने वाला है तो कहता है कि मैं भी उस युद्ध में जाऊंगा। लेकिन जब कृष्ण को पता चलता है वो युद्ध करने के लिए वो आ रहा है बारबरिक, लेकिन कहते हैं बारबरिक के अंदर इतनी पावर थी उसको कोई भी हारा नहीं सकता था। और वो कहता है कि मैं किसके साथ लड़ूंगा, जिनकी पराजय होने वाले उनके साथ लड़ूंगा। और पराजय किनकी होने वाली थी, कौरवों की। और जब कृष्ण को पता चलता है अच्छा वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो बड़ी गड़बड़ होगी, तो क्या करता है कृष्ण उसके रास्ते में जाकर के बैठता है और अपना वेश बदल करके बैठता है, ब्राह्मण बन करके बैठता है। और जब वो बारबरिक अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो कृष्ण जी उसको बोलता है बारबरिक को, राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं लेकिन जाते जाते कुछ दान पुण्य करके जाओ। तो वो सोचता है ये ब्राह्मण है ये क्या मांगेगा, कहा कि आपको क्या चाहिए, बोला जो मांगेंगे वो देंगे, बोला जो चाहिए दे दूंगा। कहा कि आपका सिर चाहिए। और जब उसने सिर मांगा तो कहा कि ये कोई तुम साधारण नहीं हो, तुम कोई कपटी व्यक्ति हो, तुम कौन हो। तो कृष्ण थे, तो कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत कपटी व्यवहार किया है, फिर भी मुझे क्या करना है, वो युद्ध देखना है। तो कहा कि ठीक है मैं आपको युद्ध दिखाऊंगा। उसका सिर लिया, लेके जाकर के पेड़ को टांग करके रख दिया। और जब युद्ध पूरा हुआ और जब पांडव आपस में लड़ रहे थे, ये मेरे तीर के कारण युद्ध हुआ, वो बोलता है मेरे गधा के कारण युद्ध हुआ। उस समय वो सिर ने तो सब देखा था, तो सिर उसको बोलता है अरे ना तुम्हारी गधा थी ना तुम्हारे तीर थे, वो तो एक सुदर्शन चक्रधारी की कमाल थी। उसका चक्र आता था, गला काटता था और उसके कारण विजय होगी। जब भीम को गुस्सा आता है वो जाकर के उसके ऊपर एक गदा मारता है, उड़ के चला जाता। तो ये सब यादगार हम ब्राह्मणों का है। आज जो भी सेवा हो रहे, सेवा में उन्नति हो रहे, तरक्की हो रहे, सफलता हो रहे, आज सेवाई कौन करा रहे हैं, बाबा। लेकिन आज हर जगह पर क्या हो रहा है, आज मैंने इतने सेंटर खोले, मेरे कारण इतने गीता भाषा हो गई, और जो आज टकराव ब्राह्मणों में हो रहे हैं क्या कारण है, अभिमान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अभिमान को मारो, और जब तक इस अभिमान को नहीं मारेंगे तब तक रावण मरने वाला नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, मुझे कोई पूछे न पूछे मुझे निरंकारी बनना है। अगर मेरा कोई अपमान भी करे, कुछ भी करे, तो मुझे निरंकारी बनना है, मुझे झुक जाना है। इसीलिए शिवरात्रि के दिन क्या दिखाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, जागरण करते हैं। कौन सा जागरण, रात भर जागना नहीं, लेकिन अज्ञान निद्रा से जागना है। उपवास करते हैं, कौन सा उपवास, उपमला नजदीक वास मना रहना, मन बुद्धि से बाबा के नजदीक रहना। लेकिन बाबा के नजदीक वही रह सकता है जो निरंकारी। अगर अभिमान वाला कभी भी बाबा के नजदीक नहीं रह सकता, वो भटकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, अगर तुम्हें उपवास करना है, मेरे नजदीक रहना है, तो क्या करो, निरंकारी बनो। कहते ना भक्ति मार्ग में क्या करते, चप्पल उतर करके कहते भगवान को मिलने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन कौन सी चप्पल, ये शरीर की चमड़ी को भूल करके आत्मा समझ करके शिव बाबा किस मंदिर में रहता है, परमधाम रूपी मंदिर है और उसके अंदर बाबा रहता है। तो इस चप्पल को यहां उतार करके फिर जाओ, चप्पल पहन करके नहीं जा सकते। और क्या करते हैं, कहते हैं आज दुनिया में कहते ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं, घर बार छुड़ाते हैं। तो कौन सा घर बार छुड़ाते हैं, देह भान रूपी घर बार छुड़ाते हैं, वो वाला घर बार नहीं। लोगों ने क्या समझाए, गलत समझाए। इसीलिए हमें अगर सच्ची शिवरात्रि मनानी है तो क्या करनी है,
मैंपन की बलि चढ़ानी है। और क्या करना है शिवरात्रि में? और भी क्या करते हैं? बेर भी चढ़ाते। बेर होते हैं ना छोटे छोटे, बेर चढ़ाते। कौन से बेर चढ़ाने? जो आपस में हम जो वैर करते हैं, वैर विरोध, एक दूसरे से बात भी नहीं करते वैर के कारण, एक दूसरे से संकल्प चलते वैर के कारण, इस वैर को छोड़ना है। लेकिन लोगों ने क्या किया? वो बेर चढ़ाए, वैर तो छोड़ा ही नहीं। और वैर वही छोड़ सकता है जो निरहंकारी है। कांटे कौन सी डालने हैं? जो विकार रूपी कांटे। अगर विकार रूपी कांटे हमारे साथ में है तो बाबा के पास नहीं जा सकते, बाबा का दर्शन नहीं कर सकते। कहते एक व्यक्ति था, वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को कहता है कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। गुरु ने कहा अच्छा तो ठीक है, वो सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर तुम जाना, तुम्हें गुरु का भगवान का दर्शन हो जाएगा। और साथ में 5 पत्थर दिया उसके झोली में, कहा कि ये पत्थर लेकर के तुम पहाड़ी पर चढ़ो, तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। तू जाता है, आधे रास्ते में थक जाता है, कहते गुरुजी मैं नहीं चढ़ सकता हूं। गुरुजी ने कहा एक पत्थर फेंक दो, 4 लेके चढ़ता है। फिर कहते आगे चल करके गुरुजी नहीं चढ़ सकता हूं, कहा कि दूसरा भी फेंको। फिर आगे गया, फिर कहा कि तीसरा भी फेंक दिया, चौथा भी फेंक दिया, फिर एक रह गया तो उसको भी फेंक दिया। तो पहाड़ी पर चढ़ा, कहता है कहां है भगवान? तो गुरु ने कहा तुमने जब ये 5 पत्थर फेंके तब तो पहाड़ी पर चढ़े। इसी तरह अगर परमात्मा को देखना है, उसका दर्शन करना है, तो तुम्हारे अंदर जो 5 पत्थर, विकार रूपी पत्थर पड़े झोली में, उसको क्या करना पड़ेगा? तुम्हें फेंकना पड़ेगा। अगर तुमने उसको फेंका नहीं और तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो इसीलिए अगर बाबा को हमें देखना है, निरंतर बाबा के साथ में रहना है, तो इस विकार रूपी कांटों को क्या करना है? अभी इस शिवरात्रि में स्वाहा करना है। इसीलिए बाबा ने कहा था ना, संस्कार परिवर्तन करो। और यही हमारा जहर है। कहते ना शिव जी ने क्या किया? जहर पिया। तो अब तक भी हमारे पास जो भी कुछ जहर रहा हुआ है, तो इस शिवरात्रि में हमें क्या करना है? स्वाहा करना है। और सबसे बड़ा जहर कौन सा है? अभिमान का। और आज ये ब्राह्मणों को यह अभिमान रूपी जहर क्या कर रहे हैं? भटका रहा है। ज्ञानी होने के बाद भी कोई विशेषता, कोई गुण, कला, ये प्रभु की देन है। इस देन को अपना कभी भी नहीं समझना है। तो इसलिए इस शिवरात्रि में हमें क्या करना है? इस मैंपन का त्याग करना है, निरंकारी बनना है। और जितना आप सोमान में रहेंगे, निरंकारी रहेंगे, उतना जब बाबा आएंगे आपको बहुत अच्छा प्यार करेंगे। निरंकारी रहने से बाबा से बहुत एनर्जी मिलती है और हर पल बाबा बाबा अंदर से निकलते हैं, क्योंकि निरंकारी बनने से हर कार्य में सफलता मिलेगी। हर पल बाबा आपको मदद करेगा, तब आपको दिल से बाबा बाबा निकलेगा, बड़ी पावर मिलेगी। इसीलिए हमें क्या करना है? अगर सच्ची शिवरात्रि मनानी है तो इस मैंपन को क्या करना है? त्याग करना है। समझे कि मेरी डोर किसके पास है? बाबा के पास। परम धाम से बाबा मुझे चला रहे। तो इसलिए निरंकारी हमें बनना है। और इसके लिए जितना आप सोमानों में रहेंगे, अमृत वेला का पावरफुल योग करेंगे, ये मैंपन कभी भी आपके पास नहीं आएगा। अगर कोई आपकी महिमा कर रहा है, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो आपकी महिमा कर रहा है, आप अंदर से दिल से क्या करो? बाबा की महिमा शुरू करो। बाबा ये देखो, ये आपने किया और सब मुझे आपने क्या बोल रहे, तो उतना क्या निकलेगा? बाबा बाबा निकलेगा। और जिससे हम सहज योगी बन सकते हैं। वैसे तो बातें तो बहुत है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? थोड़ा 10 मिनट पावरफुल स्थिति में थोड़ा सा कमेंट्री से योग करेंगे और उस प्रभु के ऊपर क्या करेंगे? हमारा जो भी कुछ कला है, जो भी अंदर से विशेषता है, उसको क्या करेंगे? अर्पण करेंगे और निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे। तो 10 मिनट पावरफुल
योग करेंगे। ठीक है, ओम शांति। मैं एक ज्वाला स्वरूप आत्मा हूं। प्यारे बाबा, आपने मुझे चुन करके कितनी सारी विशेषता भर दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था प्यारे बाबा, आप अदृश्य रूप में मेरे साथ में रहते हो। और ये सेवा कराते हो। प्यारे बाबा, आपके कारण मेरी कितनी महिमा हो रही। मैं निमित्त हूं। प्यारे बाबा, आपके साथ में होने से मैं सदा ही चार्ज हो जाती हूं। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा निराकारी दुनिया में हूं। सर्वशक्तिवान के सम्मुख हूं। यही मेरा घर है।
प्यारे बाबा, आपने मुझे अपना बना करके कितनी सारी विशेषता भर दी। ये सब आपकी देन है। आपके देन को मैं भूल नहीं सकती। निमित्त बनने से आपका दर्शन हो जाता है। मैं चार्ज हो रही हूं। इस बिंदु स्वरूप स्थिति से मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं महाज्योति के सम्मुख हूं। जिसकी महाशिवरात्रि मनाते हैं। जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है। उसी के सम्मुख हूं। वह मेरा भाग्य। ये कितना आनंद है। प्यारे बाबा,
प्यारे भोलेनाथ, ऐसे ही मुझे दिल में लगाते रहना।